आखिर एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या किया कि उसने अपनी जान ले ली। आयशा एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और पूरे घर की लाडली भी। जिंदगी उसके लिए एक प्यारी सी कहानी थी जिसमें न कोई गम था न कोई तकलीफ। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या रंग लेकर आ रहा है। आयशा के पिता का नाम अहमद था। वो कपड़ों का कारोबार करते थे और घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। आयशा की माँ अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। चूंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए हर नाज नखरे उठाए जाते थे। आयशा को बिल्लियों से बहुत लगाव था, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसे एक प्यारी सी बिल्ली भी दिला दी थी। स्कूल से आने के बाद वो खाना खाकर अपनी बिल्ली के साथ खेलती रहती थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। आयशा की माँ के पेट में तेज दर्द उठा। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने एक खौफनाक खबर दी। आयशा की माँ को कैंसर है और अब उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। उस वक्त आयशा सिर्फ 15 साल की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो माँ उसे सबसे ज्यादा चाहती थी, वो इतनी जल्दी उसे कैसे छोड़ सकती है। कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ का निधन हो गया। आयशा के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो हर वक्त रोती रहती। उसकी बिल्ली उसके पास ही बैठी रहती। शायद वो भी आयशा का दर्द समझ रही थी। चूंकि आयशा हमेशा लाड प्यार में पली थी, उससे घर के किसी काम की उम्मीद नहीं की जाती थी। अब अहमद को फिक्र होने लगी कि आयशा की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि उन्हें रोज काम पर जाना होता था। एक दिन मोहल्ले की एक चालाक और मक्कार बुई औरत ने अहमद से कहा कि उसे और आयशा को एक औरत की जरूरत है जो उनका ख्याल रख सके। उसने सलाह दी कि अहमद दोबारा शादी कर ले। थोड़ी सोच विचार के बाद अहमद ने उस औरत की तलाकशुदा बेटी फरजाना से शादी कर ली। अहमद एक अमीर आदमी थे और फरजाना व उसकी माँ की नजरें अहमद की दौलत पर थीं। फरजाना देखने में बोली और शरीफ लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक संगदिल और बेरहम औरत थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद जैसे ही अहमद काम पर जाते, फरजाना ने आयशा को घर के सारे कामों में लगा दिया। वो उसे धमकाती, कहती कि अगर उसने कुछ भी अपने पिता से कहा तो अंजाम बुरा होगा। आयशा, जो अब तक सिर्फ प्यार और नरमी में पली थी, अब रोज फरजाना के जुल्म सहने लगी। वो खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती। अगर कोई गलती हो जाती तो उसे पीटा जाता। एक दिन फरजाना ने अहमद से कहा कि आयशा अब बड़ी हो रही है, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। उसे घरेलू काम सिखाओ ताकि शादी के बाद उसे तकलीफ न हो। अहमद ने उसकी बात मान ली और आयशा से स्कूल छोड़ने को कहा। ये सुनते ही आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बाप, जो उसे बहुत प्यार करता था, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। फरजाना और उसकी माँ के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते गए। उन्होंने एक दिन चालाकी से आयशा की प्यारी बिल्ली को घर से निकालकर कसाई की दुकान पर फेंक दिया। जब आयशा ने अपनी बिल्ली को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रो पड़ी। शाम को जब अहमद घर लौटे तो आयशा ने सब बताया। अहमद ने गली गली ढूंढकर बिल्ली को अलून निकाला और आयशा को वापस दे दी। आयशा थोड़ी खुश हो गई, मगर फरजाना को उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन जब आयशा बिल्ली के लिए दूध निकाल रही थी, फरजाना ने गुस्से में दूध गिरा दिया और चिल्लाकर कहा, ये दूध हराम की कमाई का नहीं है, बिल्लियों के पीछे पागल हो गई हो। उसने फ्रिज पर ताला लगा दिया। आयशा ने एक सूखी रोटी उठाई और बिल्ली को दे दी। अब दोनों उसी में गुजारा करने लगे। कुछ दिनों बाद कुछ अजनबी मर्द उनके घर आए। फरजाना ने आयशा को उनके सामने बैठाया। रात को आयशा ने दरवाजे के पीछे से सुना कि फरजाना और उसकी माँ उसकी कीमत लगा रही थीं और उसे किसी के साथ भेजने की योजना बना रही थीं। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि उसकी सौतेली माँ उसे बेचने की सोच सकती है। और फिर वो मनहूस रात आ गई जब सब सो रहे थे। आयशा ने अपनी बिल्ली को गोद में उठाया, छत पर गई और खुद को नीचे फेंक दिया। सुबह जब लोग जागे तो देखा आयशा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी बिल्ली उसके सीने पर सिर रखे रो रही थी।